अभी हम क्लास 10 सीबीएसई में रियल नंबर में देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत आसान भी है, इसमें कोई घबराने वाला चीज नहीं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? इट्स इट्स स्टेट दैट if p is a prime number which divides a square, then p also divides a, where a is a positive integer। तो यहाँ कह रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्लास 10 में जो दिया गया है, इसमें बताया गया इट स्टेट्स दैट इफ p इज ए प्राइम नंबर विच डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो ये एक पार्ट हुआ। यहाँ पर एक कंडीशन बता रहा है कि p जो है प्राइम नंबर है, ये हमेशा प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11 कुछ भी प्राइम नंबर, लेकिन ये शर्त होना चाहिए कि ये प्राइम नंबर है और ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। दोनों एक साथ लागू होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए और ए स्क्वायर को डिवाइड करना चाहिए। तब ये कहता है देन p ऑल्सो डिवाइड्स ए। अगर ये दोनों शर्त काम कर रहा है तो ये भी होना जरूर होगा कि p ऑल्सो डिवाइड्स ए। अगर p डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को तो p ऑल्सो डिवाइड्स करेगा ए, बस इतना ही है। जैसे कि लेट 14 नंबर लेते हैं। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। प्राइम नंबर लेते हैं कौन? इसको प्राइम नंबर 1, 2 सेलेक्ट करते हैं। नंबर हम 2 सेलेक्ट करते हैं तो 2 इसको डिवाइड करता है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो डिवाइड करेगा। तो ये 2 क्या करेगा? इसका 14 को भी डिवाइड करेगा। ए स्क्वायर है तो यहाँ 14 ए, यानी कि ये 2 को भी डिवाइड करेगा। ये सब में लागू होता है। आप किसी में भी ट्राई करेंगे तो जो चीज ये हम प्रैक्टिकल में देखते हैं वही चीज ये बता रहा है थ्योरी के रूप में कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, 2 शर्त है, ये हमेशा 2 शर्त हमेशा रहना चाहिए। एक भी शर्त फेल करेगा तो ये लागू नहीं होगा कि p कोई भी प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, जहां ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी है, तो ए को एस डिवाइड करेगा तो ए स्क्वायर को, तो ए को भी डिवाइड करेगा। बस इतना ही जानना है। इस थ्योरी का यूज करके एक इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव प्रूव दैट √2 is an irrational number। √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना है। तो जितने भी पहले बताया कि जितने भी नेचुरल नंबर का रूट है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, केवल परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के। जो नेचुरल नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका तो परफेक्ट स्क्वायर तो उसका निकल जाएगा। सपोज ये रूट इरेशनल प्रूफ करना है, तो अगर मान लेते हैं कि सपोज √2 is not an irrational,
रेशनल नंबर नहीं है। जैसे ही बोलते हैं कि रेशनल नंबर नहीं है तो ये पी वैक्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको, रूट टू को ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। ये ए बी लोएस्ट टर्म में इंटीजर है, बी बराबर जीरो नहीं है, तो ए और बी, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब होता है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तभी को प्राइम नंबर होगा। जैसे कि 7 और 9 ये को प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर हो गया। तो इसी तरह का नंबर यानी लोएस्ट टर्म, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये सबसे पहला शर्त है कि जब हम इसको रेशनल मान रहे हैं तो रूट टू को कुछ भी वैल्यू होगा ए बाई बी के रूप में, तो सबसे पहले हम रूट टू के ए बाई बी के रूप में मान लेते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सपोज ये रिलेशन ए है, ठीक है, तो ए रिलेशन से इससे क्या देखते हैं, टू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी कि टू डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को बी स्क्वायर बार, दैट मीन्स ए टेल्स दैट टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब फंडामेंटल थ्योरम से क्या कर रहा है, टू अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो टू ए को भी डिवाइड करेगा, आई, तो ये लिख सकते हैं आई इज दैट मीन्स टू ऑल्सो डिवाइड्स ए, इसका मतलब टू ऑल्सो डिवाइड से, तो ए रिलेशन ए से जो पहले माने थे उससे क्या निकल गया कि टू जो है डिवाइड कर रहा है ए को, तो यहां तक निकल गया टू डिवाइड कर रहा है ए को, तो ए बराबर हम टू सी लिख सकते हैं, क्योंकि टू, जहां टू कोई इंटीजर, सी सी एनी इंटीजर है, ऐसा इसलिए लिखे कि टू डिवाइड्स कर रहा है, अगर डिवाइड कर कुछ क्वोशंट आएगा ना उसको सी मान लेते हैं। अभी दोनों तरफ स्क्वायर फिर करते हैं, स्क्वायरिंग, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फोर सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के बदले क्या हो सकता है, ए स्क्वायर के बदले यहाँ से लिख सकते हैं टू बी स्क्वायर, यहाँ पर एक ए स्क्वायर के बदले टू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ टू बी स्क्वायर लिख दिए, ए स्क्वायर के बदले तो फोर सी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर। अब ये क्या, अब ये मान लीजिए बी रिलेशन है, तो बी रिलेशन से क्या पता चलता है कि फ्रॉम बी से लिख सकते हैं बी टू डिवाइड्स ए बी स्क्वायर, सो टू ऑल्सो डिवाइड्स बी, पहले निकला था ए डिवाइड, टू डिवाइड्स करता है ए को, और दैट मीन्स टू इज कॉमन फैक्टर, फैक्टर ऑफ ए एंड बी। पहले निकालते थे टू डिवाइड्स कर रहा है ए को, यहाँ ये भी प्रूफ हो गया कि टू डिवाइड्स कर रहा है बी को, इसका मतलब है कि टू कॉमन फैक्टर है और बी का, लेकिन हम क्या मान लेते हैं कि ए और बी को कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। Here we see that A and B both have common factor 2, but हम
रूट टू को क्या माने थे, ए बाई बी को प्राइम, लेकिन यहाँ पर रेशनल से इरेशनल, इरेशनल से रेशनल प्रूव करने में क्या होता है कि इस दोनों का कॉमन फैक्टर 2 निकलने लगता है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ये सपोज किए थे, शो above results contradicts our supposition तो इरेशनल को रेशनल मानने में हमारा सपोजिशन कॉन्ट्राडिक्ट होता है, हेंस रूट टू इक्वल टू नहीं ए बाई बी, शो रूट टू इज एन irrational number